पे भी ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और देखने को मिलेगा कल वाले पेपर में भी। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 का अनुपात है, उनका हमारे पास एलसीएम दिया रहता है और आपसे उनका एचसीएफ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, बहुत आसानी से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि देखिए इन दोनों का गुणा करिए, 4 × 3 12, इसी से इसको भाग दे दिया करिए, बस यही आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, तो 40 क्या होगा आपका आंसर होगा। इन दोनों संख्याओं का अनुपात को गुणा करेंगे, 4 × 3 12 = 48। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अगर यहाँ पे एलसीएम के जगह पे एचसीएफ दिया होता तो क्या करते, इन दोनों का गुणा करते और इसको भी गुणा कर लेते। यानी कि हम कैसे समझेंगे कि अगर हमको एचसीएफ चाहिए तो हमारे पास एलसीएम बटे में अगर संख्याओं का अनुपात हमारे पास दिया है तो ए भी क्या होना चाहिए, ए भी अनुपात होना चाहिए, अनुपात। ठीक है, तभी उनकी वैल्यू रखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमको एचसीएफ पूछा जाए तो इसमें भाग नहीं देना है, सिर्फ 5 है, 7 है, 8 का भी गुणा कर लीजिए इसमें, 8 × 5 = 40, 4 × 7 = 28, 280 आ जाएगा। ये और आसान हो जाता है। तो ये दोनों के लिए रेडी रहेंगे, कभी कभी एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा, तो एलसीएम दिया रहेगा तो बड़ा नंबर होगा, तो इन दोनों से भाग दे देना है। और अगर एचसीएफ देके एलसीएम पूछा गया तो इन तीनों का बस गुणा कर देना है, यही आंसर मिलेगा हमेशा। कोई एक्स मान के जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको इनका संख्या ना पूछे एलसीएम में, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ लिया, तो इसको लगाने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए आपके माइंड में कि संख्या का अनुपात दिया तो इनको जोड़ लेते हैं, 11 × 4 = 15, तो 15 से कटने वाला नंबर अगर 1 है ऑप्शन में तब तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, अगर 1 से ज्यादा है तो फिर सॉल्व करने जाएंगे। तो 15 से कटने वाला नंबर हमारे पास एक नंबर तो दिख रहा है, क्योंकि 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए, और ये वाला 0 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर आप 5 तो चाहिए हमको लास्ट में, साथ में 3 भी चाहिए, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो फिर आपको दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी कि 11 की वैल्यू और 4 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, इन सभी का गुणा करके एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, तो संख्याएं भी निकल जाएंगी। किस वाले फार्मूले से, a × b = एलसीएम × में एचसीएफ वाले से, इससे निकाल सकते हैं, वो तो प्रोसेस